हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू एवरीबॉडी। लेट्स एक्सपीरियंस द एजुकेशन। तो हमारे पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि पीएच वैल्यू क्या होती है और उसके बाद हमने लॉग को भी सॉल्व करना अच्छे से सीख लिया है। तो चलिए अब अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके यहाँ इस वीडियो में हम पीएच वैल्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं उठाने वाली हूँ एक ऐसा क्वेश्चन जो इजी भी लगेगा आपको और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज करेगा। सपोज हमने लिया कि हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन है 10 टू द पावर -6 HCl। ओके, तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट लगाऊंगी पीएच वैल्यू का। तो हम पीएच वैल्यू का सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि हम कुछ भी सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले क्या अप्लाई करते हैं यहाँ पर, फॉर्मूला। मैंने अप्लाई किया फॉर्मूला यहाँ पर और हमें पता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज दिस पार्ट। तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे -log⁻10 और H प्लस कंसनट्रेशन की जगह हम डालेंगे 10 टू द पावर -6। और हम पढ़ चुके हैं कि जब पार होती है तो उसको हम बाहर लिखते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बेस 10। तो बेस 10 होने की वजह से यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का 6 हो जाएगा और log की वैल्यू, log 10 की वैल्यू, तो log 10 की वैल्यू हमने पढ़ी है कि क्या होती है, तो log 10 की वैल्यू होती है 1, जिस हिसाब से हमारे क्वेश्चन का पीएच आ जाएगा 6। और क्योंकि इसका पीएच 6 है तो ये 7 से कम है, इट इज़ लेस देन 7, तो ये सोल्यूशन हमारा एसिडिक हो जाएगा नेचर में। तो इट्स नेचर इज एसिडिक। अब कई लोगों का सवाल ये होगा कि हमें तो यहाँ पर ही HCl दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये एसिडिक है। तो आइए देखते हैं ऐसे ही किसी क्वेश्चन को जिसमें HCl तो लिखा है लेकिन देखने में वो हमें एसिडिक नहीं लगेगा। ठीक है, 10 टू द पावर -8 NaHCl। तो अब इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि यहाँ माइनस का 8 है, तो हम अगर पीएच वैल्यू का कॉन्सेप्ट सिंपली अप्लाई करें, चलिए हम इसे सिंपली सॉल्व करते हैं। जो हमें आता है, मुझे जितना आता है मैं वो अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूँगी, आप भी यहाँ पर फॉर्मूला ही लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे, तो हमारी वैल्यू है -8। फिर हम यहाँ पर -8 को बाहर की तरफ लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आएगी वैल्यू log 10, जिसकी वजह से यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 8 और हमारा पीएच हो जाएगा 8। अब ज़रा ध्यान देने वाली बात पर आते हैं। ये वैल्यू तो 7 से ज़्यादा है और इस हिसाब से ये सोल्यूशन है बेसिक, लेकिन क्या HCl यानी एसिडिक सोल्यूशन, एसिड का सोल्यूशन कभी बेसिक हो सकता है क्या? जी नहीं। तो हमने यहाँ पर क्या गलती की है, हम ये देखते हैं। हमने यहाँ पर जो वैल्यू 10 टू द पावर -8 लिखी, ये वैल्यू एक्चुअल वैल्यू ये H प्लस कंसनट्रेशन की वैल्यू नहीं है। हमें यही समझना है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार दिया जाता है, बच्चे कंफ्यूज होकर सीधा डायरेक्ट इस तरह से सॉल्व करते हैं। हमें ये नहीं करना है। हमारा फर्स्ट स्टेप जो होगा वो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ H प्लस आयन। और वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला होता है, देखिए हमने पढ़ा है कि वाटर का पीएच होता है 10 टू द पावर 7 और वाटर में होता है H प्लस एंड OH माइनस। तो वाटर का जो आयनिक प्रोडक्ट होता है ना, वो होता है 1 × 10 टू द पावर -14। ठीक है, तो H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन दोनों मिला करके -14 होता है। तो यहाँ पर हमें किसका दिया हुआ है, ये H प्लस का नहीं है, ये OH माइनस का कंसंट्रेशन है। तो अब हम H प्लस का कंसंट्रेशन निकालेंगे, तो यहाँ पर H प्लस तो ऐसे ही रहेगा, OH माइनस की जगह हम इसका कंसंट्रेशन लिख देंगे और यहाँ पर हमारा -14 है। तो H प्लस का कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 टू द पावर -14 अपॉन 10 टू द पावर -8। मैथ में हम एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर बचेगा 6। ठीक है, तो अब हमें कंसंट्रेशन H प्लस का मिला, तो मुझे यहाँ पर क्या रखना चाहिए था, मुझे यहाँ पर रखना चाहिए था 6 और
फिर करना चाहिए था इसे सॉल्व। और अब देखिए हमारी pH वैल्यू आ जाएगी 6, जो है 7 से कम, और जिसकी वजह से हमारा सोल्यूशन हो जाएगा एसिडिक। तो अब ये न्यूमेरिकल हो गया है सही। तो जब हम इसे स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ये वैल्यू निकालने के बाद हम इसे यहाँ पर रखेंगे। सो दिस इज ओवरऑल द सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। ऐसे न्यूमेरिकल्स को हमें पहचानना होगा और फिर हमें ये लिखना होगा। अब बात आती है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की। तो बहुत ही छोटे से चीज़ पर हम समझ लेते हैं व्हाट इज़ आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट जो होता है, जैसा इसका नेम है वैसा ही है, क्योंकि ये वाटर का आयनिक प्रोडक्ट है। आपको पता है वाटर में कितने आयंस प्रेजेंट होते हैं। अगर हम देखें तो वाटर में कितने आयंस प्रेजेंट है, H प्लस OH माइनस, 2 तरीके के आयंस प्रेजेंट हैं। तो अगर मैं बोल रही हूँ आयनिक प्रोडक्ट, इसका मतलब इन दोनों आयंस की कंसंट्रेशन का हम कराते हैं प्रोडक्ट। तो क्या आना चाहिए, तो एक pH तो 10 टू द पावर -7 इसका और इसका मिला करके हो जाता है 10 टू द पावर -14। इसलिए हमारा H प्लस और OH माइनस का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है 10 टू द पावर -14। क्यों होता है, क्योंकि ये कंपाउंड न्यूट्रल है, तो सेम कंसंट्रेशन में H प्लस और OH माइनस चाहिए हमें, इसलिए कुछ इस तरह से हम आयनिक प्रोडक्ट निकालते हैं। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरह से पूछा जाता है और हम गलती यहाँ पे करते हैं। जो गलतियाँ बच्चे करते हैं उस तरह से क्वेश्चन मैंने सबसे पहले सॉल्व किया, और किस तरह से हमें करना है वो भी हमने देख लिया है। अब आते हैं हम हमारे थर्ड क्वेश्चन पर, जिसमें हम ऐसे लॉग को सॉल्व करना सीखेंगे जो 10 बेस पर नहीं मतलब 10 नहीं है। अब 10 होता है तो हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अगर मेरे पास ये लॉग है 2 × 10 टू द पावर -4, अब मैं क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करूँगी, चलिए देखते हैं। pH का कॉन्सेप्ट सेम है, डेफिनेशन सेम है और फॉर्मूला भी सेम है। तो हम यहाँ पर सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे log बेस 10 2 × 10 टू द पावर -4। मैंने आपको सिखाया है कि हम क्या करेंगे, जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में लॉग होता है तो हम लॉग को ब्रेक करते हैं एडिशन में। तो ये एडिशन में ब्रेक हो जाएगा, 2 पार्ट्स हो जाएंगे, ये है 10 टू द पावर -4, और ये जब 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया तो एक पार्ट हो जाएगा ये, और माइनस का मल्टीप्लिकेशन अंदर हो जाएगा तो एक पार्ट हो जाएगा ये। अब इस पार्ट को सॉल्व करना आपको बहुत आसानी से आता है, पर इस पार्ट के लिए हमने वैल्यूज़ याद करे थे। तो हमने याद किया था कि log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू अप्लाई करूँगी 0.3010, और यहाँ पर जब हम वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 4 बाहर आ जाएगा और log बेस 10 बचेगा, और log बेस 10 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से हमारा माइनस माइनस प्लस का 4 आ जाएगा, जो स्टेप मैंने डायरेक्ट किया हुआ है बिकॉज हम बहुत सारे क्वेश्चंस लगा चुके हैं। यहाँ से हमें सॉल्व करना है, तो हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9 हम अब यहाँ पर तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3.6890। तो इस तरह से हमें जो pH मिलेगा वो होगा समथिंग अराउंड 3 और 4। तो ये लेस देन 7 है, इसलिए हमारा सोल्यूशन हो जाएगा एसिडिक। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। हमने इससे पहले लॉग पढ़ा है, इसलिए हमें आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि हम किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो pH वैल्यू से आपके इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। जो भी लॉगरिथम आपको यूज़ करना हो, अगर आपको लॉगरिथम यूज़ करना आता है तो आप ये क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। मैंने उस पर भी वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं, लिंक आई बटन में शो कर रहा है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।